गया कि कौन कितना जागृत होकर कितना सुख ले पाता है। अपने अपने हिस्से का हम सुख लें और घर चलें। लेकिन बीतक अंत नहीं है। बीतक मैंने बताया ना, ईमान है। फिर ईमान के एक पर से नहीं उड़ पाओगे, फिर इश्क भी चाहिए वाणी। लेकिन बीतक के बिना वाणी समझ नहीं आती। आइए आज फिर से महाराज जी की मंगलकारी बीतक से शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। विशेष लोगों पर ही विशेष कृपा होती है। महाराज जी के जीवन में जो भी कुछ घटनाक्रम हो रहा है, हम रोते ना, ये क्यों दुख आ गया, ये क्यों हो गया, हाय ऐसा क्यों हो गया, ये हमें बनाने के लिए है। कुम्हार जो है इतनी मेहनत करके पत्थर को पीसता है, उसका चूरा बनाता है, फिर उसका पेस्ट बनाता है, घोलता है, फिर उसको चाक पर चढ़ाता है, तो ऊपर से जो हाथ मारता है ना, वो उसको तोड़ने के लिए नहीं, उसको ढालने के लिए, उसे एक सुंदर सुराही का रूप देने के लिए, जिससे फिर हजारों की प्यास बुझती है। चिंता न कीजिए, वो ऊपर से प्रेशर देता है तो नीचे से हाथ लगा रखा होता है सहारे का। तो विशेष लोग, अगर महाराज जी से आगे जीवन में इतना काम लेना था, राज्य ने मिलना था, इसीलिए यहाँ के सहारे तोड़े ताकि वो सहारे की तरफ बढ़े। तो अगर आपका भी जीवन का अगर कोई सहारा ले लिया है ना, तो रोइए नहीं। विशेष लोगों पर ही विशेष कृपा होती है। जिनका सब कुछ सही चल रहा है ना, वो गहरी नींद में खोए रहते हैं और जन्म खराब हो जाता है उनका। तो चिंता ना कीजिए। अगर मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सब, अगर जीवन में दुख आया है, चिंता ना कीजिए, इसके पीछे वो भी आता ही होगा। वो दुख भी अच्छा है जिसके बदले में अगर राज मिल जाए तो। बस हमें क्या करना है, जब भी दुनिया हमें रुलाए ना, इन आंसुओं को धनी की तरफ लगा दो कि धनी ये सब मंजूर है, बस तू आ जा। मैं हमेशा ये करता हूँ। जब भी मुझे कोई मेरे दिल को दुखाता है तो मैं रोते रोते ये कहता हूँ, देखो आप नहीं हो ना मेरे पास, इसलिए मुझे इतना दुख हो रहा है, इसलिए मुझे देखो सब तंग कर रहे हैं। अगर आप मेरे करीब होते तो ये दुख आता, मुझे परेशान कोई कर सकता था? दुख का बिरहा बना दीजिए आप। इस दुख को लेके धनी के चरणों में लग जाइए, लाभदायक हो जाएगा। डिफिकल्ट टाइम्स मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। अब तक हमने देखा कि किस प्रकार महाराज श्री बाल्यकाल में ही अपने पिता के साथ समय बिताए हुए कुछ समय को बताते हैं कि किस तरह से उनके पिता जो थे भगवान शिव के परम भक्त थे और पूजा पाठ के लिए उनको हाथ पकड़कर रोज शिवालय ले जाया करते थे, देवालय ले जाया करते थे। वहां पर उनको अपने पिताजी के साथ अच्छा लगता था। पिता उनको बहुत लाड प्यार करते थे। एक दिन उनको मेले में लेकर गए और महाराज जी ने उन पर विश्वास ना करके सोचा कि वो उन्हें छोड़ गए और वो वहां से भाग निकले। जब भाग निकले तो वहां वो एक बच्चा चोर के हाथ लगे। बच्चा चोर जो है उनको लेके जा ही रहा था, कंधे पर लेकर धमकाता हुआ, तो श्रीराज हुक्म कतन धारण करके उन्हें सुबरूप के रूप में बचाने आ गए। जिस प्रसंग से हमें कल शिक्षा मिली कि बाले से बुढ़ापा लग मेरे सर पे खड़े सुबह धनी कहते हैं, तू मुझे जाने ना जाने, तू मुझे माने ना माने, मेरी नजर सदैव तुझ पर है, तू निश्चिंत रह। जब तू मुझे जानती भी नहीं थी तब मैं तेरा ख्याल रख रहा था, तो अब क्यों घबराती है? अब तो तू मुझे जानती भी है और मानती भी है। आज भी अगर कुछ हो रहा है तो तुझे सिर्फ सुधारने के लिए। सुधारना इसलिए जरूरी है क्योंकि तेरी नजर खेल से हटकर मुझ में आए और तू वो सुख ले सके जिसके लिए तुम आए थे। बस इसीलिए। इसके बाद उस व्यक्ति की बड़ी खोज की जाती है, लेकिन पता नहीं लगता कि वो व्यक्ति कौन था। अब आगे संवत 1959 में पिता हमारे धाम गए, समय मृत्यु का पूर्व कह दिया, था भगवंत प्रसाद जी से इनके पिता इतने परम शिव भक्त थे कि दूरदर्शी भी थे, परमात्मा की सच्ची भक्ति करते थे, पुरोहिताही का काम करते थे, तो उन्हें अपनी मृत्यु का समय पता था। देखिए ऐसे भी दिव्य पुरुष हुए और उन्होंने पहले ही इस समय
कोई भगवत प्रसाद जी थे, उनको बता दिया था, ऐसा महाराज जी बता रहे हैं। ऐसे ऐसे पुराने समय में मैंने सुंदर साथ के भी प्रसंग सुने हैं जिन्होंने स्पष्ट बताया कि राज्य आ गए, सुखपाल आ गए, प्रणाम की ओर चल दिए। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, प्रभाव बढ़ता जा रहा है माया का, तो अब ये गंदी गंदी मौतें हम देखने को मिल रही है हमें अस्पतालों में, आईसीयू में और बुरे हालों में हाय हाय करते करते। पुराने ब्रह्ममुनि आनंद में, धनी में रहते थे और उसी में हंसते हंसते जाया करते थे कि राज्य आ गए। अब राज्य आए हैं लेने, तो कौन स्माइल के साथ नहीं जा रहेगा बताइए। हमें पता है हमने कर्म ऐसे किए कि अगला जन्म आएगा, इसलिए रोते हैं, मरने से डरते हैं। तो कर्म को ठीक कीजिए। 8 वर्ष की आयु की टूट गए एक साथ सब पिता पुत्र संबंध। 8 वर्ष की आयु में महाराज जी कहते हैं मेरे पिताजी अंतर्ध्यान हुए और संबंध टूट गया। अब ये एक साया हटा है, अब फिर दूसरा साया हटेगा, लेकिन चिंता न कीजिए, महाराज जी के सर पे धनी का साया सदैव बना रहेगा। ये प्रसंग हदीसों में आता है। एक पैगंबर हुए हैं हजरत यूसुफ, उनके अपने ही भाई उनको मारने के उद्देश्य से अपने पिता से दूर लेकर जाते हैं, और पिता से दूर ले जाके फिर उनको लगता है कि भाई है, मारने की बजाय एक काम करते हैं, इस कुएं में घेर देते हैं, अपना भूखा प्यासा मर जाएगा। जब उस अंधेरे कुएं में उन्हें घेर दिया जाता है, तो जो धरती है वो ऊपर आ जाती है, जिस पानी का जो स्तर है वो नीचे चला जाता है और वो बच जाते हैं। और वहां पर एक पैगंबर आकर उनसे कहता है कि हुजूर बधाई हो। कहते बधाई हो, मैं यहाँ पर सड़ रहा हूँ, यहाँ भाई मुझे छोड़ गए और आप कह रहे हो बधाई हो। कह रहे आपसे बहुत बड़े बड़े काम होने हैं दुनिया में आगे। आप पहले अपने पिता की पनाह में थे और अब इस वक्त आप अपने महबूबे हकीकी की पनाह में हैं। आप चिंता ना कीजिए, डरिए मत। आप अब अपने महबूबे हकीकी, अगर वहां से दूर ना होते तो उससे कैसे मिलते। तो सुंदर साथ जी अब पिताजी से दूर होने के बाद महाराज जी क्या कहते हैं जरा सुनिए आगे। यहाँ से पहली लहर खत्म होती है, चैप्टर 1 खत्म है, दूसरी लहर शुरू है। महाराज जी की बीतक जो है वो चैप्टर्स में है, और उस चैप्टर्स का नाम पहली लहर दूसरी लहर इस तरह से लिखा हुआ है। नहीं भरोसा खिन का बरस मास और दिन। आज आप सोए हैं, सुबह उठे ना उठे क्या पता, खिन का भरोसा नहीं, अगले पल का नहीं पता। और हम क्या चिंता कर रहे हैं, बरस मास और दिन, साल महीने और दिनों की चिंता कर रहे हैं। ये तो दम पर बांधया तो भी भूल जात भजन। बड़ी गहरी छुपाई है, ध्यान से समझेंगे कि भाई नहीं पता जिसको तू सोच रहा है ना जन्म जन्मांतर का साथ है, कि अगला पल है कि नहीं वो तेरे साथ, एक ही साथ हमेशा रहने वाला है, एक ही रिश्ता कभी धोखा नहीं देगा। कौन सा है, राज श्याम, राज श्याम, राज श्याम। किसी काल में, किसी युग में, किसी भी स्थान पर आप हो, यौवन हो, बुढ़ापा हो, स्वस्थ हो, बीमारी हो, अच्छे दिन हो, बुरे दिन हो, अमीरी हो, गरीबी हो, ये एक नाम कभी नहीं छोड़ेगा साथ। फिर धनी कहते हैं क्यों भूल जात भजन, फिर उसी को याद करना क्यों छोड़ देता है। आज मैं इसे याद कर रहा हूँ, छोड़ के चला गया, फिर रो रहा हूँ, कल उसे याद कर रहा हूँ, तो छोड़ के चला गया, फिर रो रहा हूँ। कभी इससे दिल लगा रहे हो, कभी उससे दिल लगा रहे हो, एक बार उससे लगा लो, फिर कहीं नहीं लगाना पड़ेगा। एक बार सच से दिल लगा लो, दिल कभी नहीं टूटेगा। धनी कहते हैं मैं वादा करता हूं तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। हम ही छोड़े तो छोड़े, कभी धनी छोड़ कर नहीं जाते। 100 साल राज्य को इग्नोर करो, 100 साल इस संसार का करो आप, एक गलती करना सब पुराना रद्द कर देंगे। अरे तो वो किया तो क्या हुआ, ये तो कर दिया ना, 1 मिनट में वाइप ऑफ।
और धनी को 100 साल इग्नोर करना, एक बार आवाज लगाना दौड़े चले आएंगे। तो फिर श्री राज कहते हैं क्यों भूल जाते